आज हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या गिवन है, लेट g ऑफ x इक्वल टू 3f ऑफ x बाई 3 प्लस f ऑफ 3 माइनस x एंड f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 3. If g is decreasing in 0 to alpha and increasing in alpha to 3, then find 8 alpha. ये क्वेश्चन जो है आप जेई मेंस 24 में आया था, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें जी एक्स से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और बोला गया क्या है कि एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। एफ डबल डैश एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि एफ डबल डैश एक्स हम किस तरीके से निकालते हैं, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का हम फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो हमको जो है एफ डबल डैश एक्स निकलता है, सेकेंड और डेरिवेटिव निकलता है। इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 है। अब हम एक केस डिस्कशन करते हैं। मान लो कि एम एक्स एक फंक्शन है जहाँ पे एम डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है। अगर ये कंडीशन होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एम एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम लोग क्या बोलते हैं ना। इसी तरीके से यहाँ पे एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ डैश एक्स जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। इस तरीके से हम इसको बोल दिए। अब हमको थोड़ी सी और चीज़ें समझना पड़ेगा। अगर मान लो कि x1 ग्रेटर देन x2 है, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ है, और आपको बोला गया कि fx जो है, fx कोई भी एक फंक्शन ले लो, fx जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं कि f(x1) जो है ग्रेटर देन f(x2) होगा, मतलब हमारा साइन का कोई चेंज नहीं होने वाला। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो हमारा साइन जो है उल्टा हो जाता, ठीक है, रिवर्स हो जाता। लेकिन जैसे कि यहाँ पे अगर f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा, तो यहाँ पे साइन का कोई चेंज नहीं होने वाला। इसी तरीके से पे एफ डैश एक्स दिया हुआ है, मतलब एफ डैश एक्स x1 हमारा जो है ग्रेटर देन एफ डैश एक्स x2 होगा, ठीक है। अगर x1 ग्रेटर देन x2 है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या फिर हम इस चीज़ से भी इस चीज़ को बोल सकते हैं। अगर मान लो कि ये चीज़ दिया हुआ है तो इस चीज़ से भी हम इस चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरह से करें। यहाँ पे देखो एक और फंक्शन गिवन है जी एक्स। क्या बोला गया कि ये है 3f ऑफ x बाई 3 प्लस f ऑफ 3 माइनस एक्स। हमको तो यहाँ पे f डैश एक्स चाहिए, तो हम लोग दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो g डैश एक्स क्या मिलेगा हमें, 3f डैश एक्स बाई 3 इंटू 1 बाई 3, इसका डेरिवेटिव अंदर वाला का डेरिवेटिव ये वाला, प्लस f डैश 3 माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव जो है तो -1। अब देखो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा f डैश एक्स बाई 3 माइनस होगा यहाँ पे f डैश 3 माइनस एक्स। ये हमारा g डैश एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन पे क्या गिवन है। यहाँ बोला गया है कि ये डिक्रीज करे 0 to अल्फा से। हमको ये चीज़ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, इंक्रीजिंग अल्फा टू 3 इसको हम देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम देखेंगे 0 to अल्फा में डिक्रीज कर रहा है। जी एक्स कब डिक्रीज करता है, जब जी डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है, तब ये डिक्रीज करेगा। और जी डैश एक्स क्या है, ये चीज़ है, इसको हम इधर पुट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत के बिना हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि लेस देन 0 है। अब जो है हम लोग जो है इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस चीज़ को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
लेस देन एफ डैश 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या देखा था कि एफ डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ से हम एफ डैश को कैंसिल कर सकते हैं और सिंपली एक्स बाई 3 लेस देन 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो हम तो यहाँ पे केस डिस्कशन किया है ना, यहाँ पे हम केस डिस्कशन किया है कि अगर ये चीज़ गिवन है और एफ डैश एक से इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम इस चीज़ से भी इस चीज़ को हम कंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम इस चीज़ से इस चीज़ को हम कंक्लूड कर लिए। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सिंपल इनइक्वालिटी है, ये 9 माइनस 3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x लेस देन 9, जो कि हमारा हो जाएगा x लेस देन 9/4। ये हमारा इनइक्वालिटी सॉल्व हो गया, मतलब x की वैल्यू जो है 9/4 से छोटा होगा। और यहाँ पे क्या बोला गया कि g जो है जी एक्स जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है 0 से अल्फा, 0 टू अल्फा में, मतलब अल्फा यहाँ पे वो नंबर है जिससे कम में 0 से ज़्यादा और अल्फा से कम, ये रेंज में जो है जी डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारे एक्स का वैल्यू निकला है वही हमारा अल्फा का वैल्यू होगा, वही हमारा अल्फा का वैल्यू होगा। ठीक है, समझ में आया बात। तो अब देखो यहाँ पे निकालने बोला है 8 अल्फ़ा निकालने बोला है, तो क्या करेंगे हम लोग 8 अल्फ़ा निकालेंगे, तो ये होगा 8 इंटू 9/4, जो कि हमारा होगा 18। तो 18 हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, तो इसका आंसर आएगा 18। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा क्वेश्चन, एक बार फुल देख लो फिर से। ठीक है, देख लो एक बार पूरा, वीडियो को पूरा देखना है, तो ही अगर आप ये सब कंसेप्ट आप समझ सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए इसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।